हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये जो है ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर चैप्टर का दी एंड। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? ये बेसिकली क्या होता है, हम जो घर में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करते हैं ना, जो भी आता है हमारे घर में, ठीक है, उसका उसी के बारे में है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक मतलब घर में जो सप्लाई आता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो घर में सप्लाई आता है उसको कौन सप्लाई करता है? घर में जो पावर सप्लाई आता है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है, वो कौन करता है? वो स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जो सप्लाई करता है। ठीक है, और ये जो करता है स्टेट बोर्ड जो सप्लाई करता है, वो घर को भी सप्लाई करता है और जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं उनको भी सप्लाई करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है वो दो तरीके से होता है। एक ओवरहेड वायर जो पोल टू पोल होके आता है ना, एक जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, पोल टू पोल जो वायर्स लगा होता है ऊपर में, वो एक वो तरीका होता है। और दूसरा होता है अंडरग्राउंड केबल के थ्रू सप्लाई करता है। ठीक है, जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, उनको अंडरग्राउंड केबल के थ्रू सप्लाई किया जाता है। और हमारे घर में जो आता है वो इलेक्ट्रिक पोल से आता है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोल जो होता है ना, वहां से एक सर्विस वायर के थ्रू घर में इलेक्ट्रिक पावर लेके आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं। ठीक है, तो जो सर्विस वायर होता है, सर्विस वायर क्या होता है, ब्लैक कलर का एक वायर होता है, उसके अंदर दो और वायर होते हैं। तो वो जो दो वायर होते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं लाइव वायर, लाइव वायर को फेज वायर भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, और कुछ कुछ केसेस में ये ब्राउन कलर का भी होता है। ठीक है, जनरली ये रेड कलर का होता है। दूसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रल वायर। ये दोनों होते हैं सर्विस वायर के अंदर। सर्विस वायर एक ब्लैक कलर का वायर होता है, ठीक है, उसके अंदर दो वायर होते हैं। एक लाइव वायर जो कि रेड कलर का होता है या फिर ब्राउन कलर का होता है, जिसको फेज वायर भी कहते हैं। और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, और इसका जो कलर होता है वो होता है क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक। और कुछ केसेस में जो होता है ये ब्लू कलर का भी होता है, जनरली ब्लैक होता है। अभी जो आता है ज़्यादातर सर्विस वायर में जो वायर होते हैं वो रेड और ब्लैक होते हैं, ब्राउन और ब्लू नहीं होते इसमें। ठीक है, एक और वायर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जो सर्विस वायर में नहीं होता, लेकिन उसको हम लोग जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है ना, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग ये अरेंज करते हैं, उसमें एक और वायर यूज होता है जिसको कहते हैं अर्थ वायर, या फिर अर्थिंग जो होता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन या फिर येलो। ये कलर होता है, ये ज्यादातर ग्रीन होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, रेड ब्लैक ग्रे। लाइव वायर या फिर फेज वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है, और अर्थ वायर जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। ये दोनों जो होते हैं ये सर्विस वायर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल से जो सर्विस वायर कनेक्ट करते हैं ना, वो उसमें होता है सर्विस वायर। ठीक है, तो ये होता है जो लाइव वायर होता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है देखो। पहले इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल होता है ना जो बाहर में होता है, पोल से हम लोग सर्विस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी घर में लेके आते हैं। तो उसमें कैसे कनेक्ट किया जाता है देखो, सबसे पहले ये पोल से दो वायर हम लोग ऐसे कनेक्ट करके लेके आते हैं। ठीक है, ये एक है लाइव वायर और एक है न्यूट्रल। ठीक है, ये जो लाइव वायर होता है ये हमेशा 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे होता है, और न्यूट्रल वायर जो होता है ये 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे होता है। ओवी नहीं है ये, 0 वोल्ट है ये। ठीक है, लाइव वायर कितने वोल्ट के पोटेंशियल पे होता है? 220। और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट के। मतलब इन दोनों के बीच में, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का है। मतलब इनका जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का है। ठीक है, अब देखो, ये जो लाइव वायर होता है ना, ऐसे पहले आता है और यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है। सबसे पहले ये आके कनेक्ट होता है फ्यूज से। इसको कहते हैं हम लोग बोर्ड्स फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज,
या फिर ये मैन फ्यूज होता है, ठीक है। ये हमेशा लाइव वायर में कनेक्टेड होता है, लाइव वायर में सीरीज में कनेक्टेड होता है लाइव वायर। और ये न्यूट्रल वायर इसमें कनेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज जो होता है ना, वो बस लाइव वायर में कनेक्ट होकर रहता है और न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं होता। और लाइव वायर में कैसे होता है कनेक्ट, वो सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद ये आता है एक मीटर के थ्रू, यहाँ पे लगा होता है एक मीटर, ऐसे लिखा होता है यहाँ पे KWH लिखा होता है। KWH मतलब क्या, एक KWH मतलब एक यूनिट पढ़े थे ना। KWH मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, जिसको हम लोग यूनिट में मेजर करते हैं। 1 KWH मतलब 1 यूनिट, और यही मेजर करता है कितना एनर्जी हम लोग यूज करे हैं, उसके बेसिस में हम लोग उसका पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये आके कनेक्टेड होता है ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग मीटर। ये मीटर से आके कनेक्टेड होता है। फिर इसके बाद ये ऐसे आता है और यहाँ पे लगा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है ये ऐसे। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होता है ये पैरेलल कनेक्शन होता है, इसको हम लोग कह देते हैं मेन स्विच या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और मेन स्विच, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है ना, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल में क्यों होता है, क्योंकि हमारे घर में जो डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस लगे होते हैं ना, उन सबका पावर रेटिंग अलग अलग होता है। पावर रेटिंग अलग मतलब सबको अलग अमाउंट में करंट चाहिए। अलग अमाउंट में करंट चाहिए मतलब सबको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, नहीं, सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर रखेंगे तो जो जितना करंट पे काम करता है उसको उतना करंट मिल जाएगा इजीली, ठीक है। इसलिए पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम नहीं होता ना, करंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो जिसको जितना करंट चाहिए वो उसको उतना करंट मिल जाता है। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, सीरीज में करंट सेम हो जाएगा, मतलब एक छोटे से डिवाइस जिसको कम करंट चाहिए उसको जितना करंट मिलेगा, एक बड़ा सा डिवाइस अप्लायंस जो होगा उसको ज्यादा करंट चाहिए उसको भी कम मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ठीक से काम नहीं करेंगे, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे वो सारे अप्लायंसेस, ठीक है। इसलिए जो घर में कनेक्शन जो होता है ना, वो पैरेलल कनेक्शन होता है, जो कि इसके थ्रू होता है, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो होता है ना, इसके थ्रू होता है, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू ये आता है ऐसे, और फिर इसको कनेक्ट किया जाता है किस में, जो सॉकेट होता है ना घर में, जो छोटे छोटे सॉकेट होते हैं उसमें कनेक्ट किया जाता है। और इसमें कैसे कनेक्ट होता है देखो, इसमें ऐसे आके कनेक्ट होता है। इसमें देखो ऐसे 3 होल्स होते हैं, इसमें ऐसे कनेक्ट होता है। ये ऐसे कनेक्ट होता है, ये जो है ये सारे सॉकेट्स होते हैं, एक ही है यहाँ पे, ये सॉकेट है। अब इसमें क्या होता है देखो, लाइव वायर न्यूट्रल वायर सबसे पहले आते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की फ्यूज के थ्रू पास करते हैं। और लाइव वायर ही कनेक्टेड होता है बोर्ड्स फ्यूज में, मतलब ये मैन फ्यूज है घर का, जो सबसे मैन फ्यूज होता है ना, यही होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज कहते हैं इसको। फिर ये दोनों वायर पास करते हैं किसके थ्रू, मीटर के थ्रू। अब मीटर में क्या होता है, मीटर में हम लोग कितना एनर्जी यूज करते हैं एक महीने का उसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जितना एनर्जी यूज करेंगे उसी हिसाब से हम लोग को पेमेंट देना, मतलब पैसा देना होता है, ठीक है। फिर मीटर से जो आता है ये आता है मैन स्विच या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि हमेशा कनेक्टेड होते हैं कैसे, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं ना, उनके लिए जो डायरेक्शन हम लोग अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग पाथ के थ्रू जो करंट जाएगा वो लगा होता है यहाँ पे। ये है मैन स्विच या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। फिर यहाँ से जो जाके जाता है, ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, सॉकेट में। और सॉकेट में हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब अलग अलग डिवाइस में जो करंट जाएगा वो यही के थ्रू जाता है। और यहाँ पे देखो कैसे लगा है, एक लाइव वायर में इधर ऊपर का पोर्शन कनेक्टेड है और नीचे का पोर्शन ये न्यूट्रल वायर में कनेक्टेड है। और ये जो थर्ड होल है यहाँ पे, ये किस काम का है, ये कनेक्टेड होता है अर्थिंग से ऐसे।
और ये जो मेन स्विच होता है ये भी अर्थिंग से कनेक्टेड होता है। मीटर भी अर्थिंग से कनेक्टेड होता है ऐसे। और ये दोनों, ये तीनों ऐसे कनेक्टेड होंगे कहाँ तक, ये जाके अर्थ में। कहाँ पे कनेक्ट होंगे ये, अर्थ में। ये अर्थिंग का सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे अर्थ में। क्या होता है, ये जो होता है अर्थिंग, जो होता है अर्थिंग को मतलब क्या होता है अर्थिंग, तो अर्थ के नीचे लगाया गया होता है एक कॉपर का प्लेट, ठीक है, और वहां से एक वायर, कॉपर का ही वायर लेके कनेक्ट किया जाता है ऐसे यहाँ पे। अब अर्थिंग का क्या काम है वो तो समझेंगे थोड़ी देर बाद, अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का होता है, अर्थिंग का जो वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लाइव वायर जो होता है रेड कलर का, और न्यूट्रल वायर जो होता है ब्लैक कलर का। तो ये है एक डायग्राम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज करने में क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए, मतलब क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट लेनी चाहिए, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मिटाते हैं। सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, उसी का एक सब टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, क्या क्या सेफ्टी मेजरमेंट लेनी चाहिए हमको इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब बचने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है, एसी करंट आता है हमारे घर में, और एसी करंट जो होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उससे कैसे बचा जा सके, क्या क्या मेजरमेंट लेनी चाहिए, ठीक है, सावधानी बरतनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के जो डेंजरस जो उसका जो इफेक्ट है उससे बचने के लिए, ठीक है। तो पहला जो सेफ्टी मेजरमेंट लेनी चाहिए वो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। और ये सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, एक, इसमें क्या होता है देखो, ऐसे एक सेफ्टी डिवाइस होता है ना, इसमें एक वायर लगा होता है ऐसे, और ये जो वायर होता है ये वायर यूज होता है कॉपर का, या फिर एल्यूमिनियम का, या यूज होता है टीन और लेड का एलॉय जो होता है उससे बनता है, ठीक है। ये वायर यूज होता है जिस जो कि बनता है कॉपर से या फिर एल्यूमिनियम से, नहीं तो टीन और लेड का जो एलॉय होता है उससे बनता है। अब ये जो वायर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इसका, ये जो वायर इसमें यूज होता है उसका, मतलब फ्यूज में जो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, उसमें एक पतला सा एक वायर होता है जो कि बनता है कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर टीन और लेड का जो एलॉय होता है उससे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, ठीक है। और ये जो फ्यूज होता है इसका एक फिक्स्ड रेटिंग होता है, फिक्स्ड रेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि इसका रेटिंग होता है 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, ऐसे रेटिंग होता है, ठीक है, अलग अलग रेटिंग होता है। ये रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज का रेटिंग अगर 5 एम्पियर है तो फ्यूज में से मैक्सिमम जो करंट पास करेगा वो 5 एम्पियर का होगा, इससे ज़्यादा करंट पास नहीं कर पाएगा। जैसे अगर ये 5 एम्पियर का रेटिंग का एक फ्यूज है और इसमें अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये जो वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है ना, ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा मतलब टूट जाएगा, टूट जाएगा तो क्या होगा, सर्किट सेफ हो जाएगा, सेफ मतलब उसमें क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा ना, ये इतना करंट फ्लो जब करना स्टार्ट करेगा इसके थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा, ओवरलोडिंग के कारण क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो आगे आग लगने के चांसेस नहीं है, ठीक है, ओवरलोडिंग के कारण आग लग जाता है ना, उससे बचा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइसेस होता है, ये सेफ्टी डिवाइस होता है, और ये हमेशा डिवाइस के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस। जो भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं
उस डिवाइस में ये उस डिवाइस के साथ ये सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो रेटिंग होता है ना, ये याद रखना, कौन से डिवाइस में कितना इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग कितना रेटिंग का इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं। देखो जैसे बल्ब जलेगा, बल्ब मतलब क्या है, उसको बहुत ही कम अमाउंट में करंट चाहिए होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं जैसे 0 वाट का बल्ब हो गया या फिर 5, आजकल तो एलईडी बल्ब जो जलता है ना, एलईडी बल्ब 5 वाट, 10 वाट, 9 वाट, 6 वाट, इतना पावर का जलता है, बहुत ही कम। तो उसको बहुत ही कम करंट चाहिए होता है, इतना कम करंट चाहिए होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो जलाते हैं उसके लिए जो फ्यूज यूज होता है वो 5 एम्पियर का जनरली यूज होता है, ठीक है। टीवी के लिए भी 5 एम्पियर का यूज होता है। छोटे जो स्मॉल डिवाइसेस जो होते हैं ना कम पावर रेटिंग के, उसके लिए 5 एम्पियर का हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। जैसे जो हैवी पावर रेटिंग होता है, ज़्यादा पावर रेटिंग जो होता है, हाई पावर रेटिंग, जैसे फ्रिज, कूलर या फिर आयरन, हीटर, टोस्टर, गीज़र, जो ज़्यादा जिनको ज़्यादा करंट चाहिए होता है, उनके लिए हम लोग 15 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर, जिसको जितना चाहिए होता है, ज़्यादातर 15 एम्पियर का जो फ्यूज होता है वो यूज करते हैं। 15 एम्पियर का फ्यूज क्यों यूज करते हैं? देखो, अगर 5 एम्पियर का एक फ्यूज यूज करेंगे और उसमें अगर एक फ्रिज को कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो फ्रिज को तो ज़्यादा करंट चाहिए ना। तो 5 एम्पियर का अगर फ्यूज लगा होगा, तो फ्रिज को चाहिए 10 एम्पियर का, मान लो। तो 5 एम्पियर का लगा होगा तो क्या होगा, उस इस सर्किट के थ्रू जब भी 10 एम्पियर का करंट फ्लो करना चाहेगा, तो ये क्या होगा, फ्यूज में जो वायर है ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत ही लो होता है। तो इसका जो परमिसिबल अमाउंट ऑफ करंट होता है, उससे अगर ज़्यादा करंट फ्लो करना चाहेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाने से क्या होगा, ओवरलोडिंग, सर्किट में जो ओवरलोडिंग होना था वो उससे बच जाएंगे। अब ओवरलोडिंग से हीट प्रोड्यूस होता है तो वो जल जाएगा ना, तो उससे बचा जा सकता है। तो ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखो, वायर में जो इंसुलेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इंसुलेशन ऑफ वायर, वायर में इंसुलेशन जो होता है, देखो हर एक वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का एक कोटिंग होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते थे लाइव वायर। लाइव वायर क्या होगा, लाइव वायर के ऊपर में जो हम लोग बोले कि रेड कलर का होता है, रेड कलर क्या होता है, रेड कलर का कोटिंग होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का। तो वो उसको कहते हैं इंसुलेशन। प्लास्टिक है ना, उसके थ्रू तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। तो वो जो इंसुलेशन होता है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए प्लास्टिक, मतलब इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो इजीली मेल्ट ना हो। देखो वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो वायर तो हीट होगा। अब वो जो वायर हीट होगा उसको मतलब हीट होने के कारण उसमें आग लगने के चांसेस है, मतलब फायर लगने के चांसेस है। तो उससे बचने के लिए उसमें उसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है। तो इंसुलेशन जो होगा वो प्रॉपर होना चाहिए और बहुत अच्छे मटेरियल का होना चाहिए। क्यों? अगर ये इंसुलेशन अगर मेल्ट हो गया, जो वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। अब उस हीट से अगर ऊपर का जो इंसुलेशन होगा वो अगर मेल्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर कहीं गलती से अगर हम लोग उसको टॉर्च कर लेते हैं तो क्या होगा, फिर हो गया, शॉक लगेगा, इवन डेथ भी हो जाएगा। तो इंसुलेशन जो होगा वायर का वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो है वो है अर्थिंग। अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, देखो अभी अर्थिंग पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, उसको डिटेल्स में समझते हैं अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं जिसका जो केसिंग होता है, मतलब जो कवर होता है वो मेटल का होता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, फ्रीज, ये सारे जो इसका जो कवर होता है ना, या फिर हीटर, इनका जो कवर होता है, केसिंग जो होता है वो मेटल का होता है, ठीक है। तो अगर उसमें बाई चांस अगर हम लोग जो वायर लगाते हैं, लाइव वायर, अगर उसमें कहीं पे छिल जाए, इंसुलेशन उसका खराब हो जाए, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है उसके केसिंग की, ठीक है। तो जैसे करंट फ्लो करता है, केसिंग में करंट फ्लो कर रहा होगा, और हम लोग अगर उसको ऐसे बेयर हैंड अगर टच कर लेंगे तो क्या होगा, ऐसे ग्राउंड में ऐसे खड़े रहेंगे, देखो पोटेंशियल जो होता है, ग्राउंड का पोटेंशियल जो होता है वो होता है 0, ठीक है। तो उसको अगर टच कर लेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगा हमारे बॉडी के थ्रू, जो कि हमारा डेथ भी हो सकता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो केसिंग जो होता है ना, जो मेटल जो डिवाइसेस होते हैं, ऐसे डिवाइसेस जिनका केसिंग मेटल का होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग मतलब क्या होता है, ऐसे एक वायर लेंगे और उसमें कनेक्ट किया जाता है, ऐसे जो डिवाइस होगा ना, डिवाइस का जो मेटल केसिंग होगा
उसमें ऐसे एक एंड को जो वायर लेंगे उसका एक एंड उसमें कनेक्ट होता है और दूसरा एंड उस वायर का कहाँ पे कनेक्ट होता है, अर्थ के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर। उसमें क्या था, एक कॉपर का प्लेट लगाया जाता है दूसरे एंड में वायर के, और उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, मतलब बहुत डीप इनसाइड द अर्थ बरिड किया जाता है, मतलब उसको डाल दिया जाता है वहां पे। तो इससे क्या होता है, जो भी लार्ज अमाउंट में करंट, एक्स्ट्रा अमाउंट में करंट फ्लो होगा, अगर शॉर्ट कहीं पे भी जो इंसुलेशन छिल जाए और मेटल केसिंग में अगर करंट फ्लो हो रहा होगा, तो वो करंट अर्थ में चला जाए और हमको शॉक लगने से हम बच जाए। ठीक है, तो ऐसे होता है। जो ये सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ पे होता है, यू मतलब करंट जो होता है मेटल केसिंग के ऊपर फ्लो करना, ये जो कूलर होता है ना, मेटल का जो कूलर होता है, उस कूलर के ऊपर ज़्यादातर ऐसे होता है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा होता है, जिसको हम लोग अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग जब भी करेंगे ना, वो 3 पिन वाला जिसको अर्थिंग करना चाहिए, उसमें 3 पिन वाला एक क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, याद नहीं होता। हाँ, जो भी है 3 पिन वाला होता है। देखो 2 पिन, एक पॉजिटिव मतलब लाइव वायर के लिए, एक न्यूट्रल वायर के लिए, और जो ऊपर का होता है, जैसे अभी हम लोग बनाए थे, जो ऊपर का होता है वो अर्थिंग के लिए होता है उसमें। ठीक है, जैसे बड़े बड़े कूलर का जो उसको क्या कहते हैं, उसको पिन जो होता है, 3 पिन जो होता है, ठीक है, वो पिन में जो ऊपर का पोर्शन होता है, जो बड़ा वाला होता है, उसको वो अर्थिंग का होता है। ठीक है, तो अर्थिंग भी ऐसे हम लोग करते हैं, जिसमें मतलब अर्थिंग भी क्या है, सेफ्टी के लिए तो होता है। तो ये भी एक सेफ्टी मेजरमेंट है, जिससे हम लोग बच सकते हैं कि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है किसी भी मेटल केसिंग के ऊपर, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसका मेटल केसिंग अगर है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो कर रहा है वो अर्थ में चला जाए। ठीक है, और उससे हम लोग बच जाए, हमको शॉक लगने से हम लोग बच जाए। तो ये अर्थिंग का ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट जो होता है, ये बेसिक चीज है जो प्रॉपर केयर चाहिए हमको। प्रॉपर केयर, केस लिख दिया। प्रॉपर केयर व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर केयर मतलब इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस होते हैं जिनमें करंट फ्लो कर सकता है, ऐसे डिवाइस को बेयर हैंड टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे खराब हो गया तो उसको ठीक कर रहे हैं, तो बेयर हैंड उसको ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो कर सकता है हमारे बॉडी के थ्रू। अगर बेयर फुटेड भी अगर हम लोग किसी डिवाइस को ठीक कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। गलत नहीं है, मतलब ठीक कर सकते हो लेकिन मर सकते हो। तो गलत है इसलिए कि डेथ हो सकता है जब भी हम लोग ऐसे डिवाइस ठीक कर रहे होंगे। तो अगर कहीं पे भी गलती से लाइव वायर को टच कर लेते हैं और हम लोग ग्राउंड में खड़े होकर ऐसे कर रहे हैं, तो ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो जीरो, लाइव वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा दोनों के बीच में, ग्राउंड और लाइव वायर के बीच में, 220 वोल्ट का होगा। तो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगा हमारी बॉडी के थ्रू, और इससे क्या हो सकता है, शॉक लगेगा बहुत ज्यादा जोर का, जिससे डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो बेयर फुटेड हम लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए। चप्पल पहन के, चप्पल भी कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक का या रबर का चप्पल होना चाहिए। हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, जो कि इंसुलेटेड ग्लव्स, मतलब इंसुलेटर होना चाहिए, रबर का हो सकता है। तो ऐसे हम लोग तैयार कर सकते हैं अपना, वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी या वाइल करेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कहीं पे अगर खराब हो गया है तो उसको ठीक करते हैं टाइम, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर केयर है। ठीक, तो ये हो गया सेफ्टी मेजर्स इन इलेक्ट्रिसिटी। एक और छोटा सा सब टॉपिक्स है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग या फिर शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होगा, क्या होता है, देखो मान लो अगर हम लोग, ये एक लाइव वायर है, ये एक लाइव वायर है, और ये जो है ये न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे होता है, और न्यूट्रल वायर जो होता है वो 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे होता है। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं एक बल्ब जला रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये एक बल्ब जला रहे हैं यहाँ पे, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये लाइव वायर में जो पोटेंशियल है 220 वोल्ट का, न्यूट्रल वायर में पोटेंशियल है 0 वोल्ट का। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तब करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। तो अभी बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं से भी कैसे भी करके ये दोनों वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। कैसे भी करके, मतलब ऐसे जो वायर होता है क्या, ऐसे अलग अलग थोड़े होते हैं, एक के ऊपर ऐसे लपेटा हुआ होता है ना दूसरा। तो अगर उन दोनों के बीच का जो इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन अगर मेल्ट हो जाता है बाय चांस किसी भी मतलब रीजन से, या फिर चूहा काटता है ना, चूहा अगर काट देगा, तो वहां में भी क्या होगा, दोनों वायर का इंसुलेशन अगर खराब हो गया होगा, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे।
तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही ना ये जो करंट होता है ना वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा वाला रास्ता ढूंढता है। जैसे ये करंट इधर से अगर ऐसे जा रहा था तो यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट इधर क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, करंट इधर से ऐसे फ्लो करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो बल्ब ग्लो कर रहा था तो करंट का फ्लो जो है यहाँ पे थोड़ा स्लो हो रहा था। लेकिन अभी तो ये अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट मतलब छोटा हो गया, देखो शॉर्ट सर्किट अगर हो गया इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट, मतलब लाइव वायर के साथ न्यूट्रल वायर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाना। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे, तो लार्ज अमाउंट में यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे बल्ब था तो उसका रेजिस्टेंस था तो करंट यहाँ पे स्लोली फ्लो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है, ये अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट का फ्लो ऐसे होगा डायरेक्ट, कोई डिवाइस नहीं है तो लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये सर्किट इधर का काम नहीं आएगा फिर। ठीक है, लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, लार्ज करंट विल फ्लो, ये करेगा लार्ज करंट फ्लो करेगा जिसके कारण क्या होगा, ये सर्किट जो हो जाएगा वो मतलब खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा, जल्दी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। जल्दी क्या, करंट लार्ज अमाउंट करंट फ्लो करते हैं इसमें आग लग जाएगा, जिससे हम लोग मतलब जो डिवाइस होगा वो भी खराब होगा और घर भी जल सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ न्यूट्रल वायर। ठीक है, इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, इसका सर्किट जो था इतना लंबा था ये शॉर्ट हो गया भाई, छोटा हो गया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में लाइव वायर और इन न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करता है जिससे जल जाता है, घर जल सकता है, डिवाइसेस जल सकते हैं जो भी उसमें लगे होंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और एक बात याद रखना, देखो फ्यूज जैसे होता है ऐसे ही एमसीबी भी होता है, लेकिन फ्यूज काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है फ्यूज। और एमसीबी जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, उस प्रिंसिपल के ऊपर दोनों का काम सेम है, लेकिन एक फ्यूज जो है काम करता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर और एमसीबी जो काम करता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा एक और एक एक करके हम लोग बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐड करते जा रहे हैं, जो कि है शॉर्ट सर्किट जो है ना, अभी जो है ओवरलोडिंग। इसमें से क्वेश्चन आता है 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको डिटेल्स में याद कर लें। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग मतलब ज्यादा लोडिंग हो जाएगा। ओवरलोडिंग मतलब जैसे कि ये एक फ्यूज है, ठीक है, और इसका रेटिंग है मान लो 5 एम्पियर का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉकेट है, सॉकेट में एक फ्यूज लगा है, ये एक सॉकेट है और सॉकेट में एक फ्यूज लगा है 5 एम्पियर का रेटिंग का। ठीक है, मतलब कि इसमें जितने भी हम लोग डिवाइस कनेक्ट करेंगे उनको 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट कर ले, वो होता है ना जैसे एक्सटेंशन कॉर्ड होता है, एक्सटेंशन बोर्ड होता है, ऐसे बोर्ड में अगर उसमें दो सॉकेट है, मतलब दो पिन लगाने का ऑप्शन है हमारे पास, और उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा पिन अगर लगा दें, उसमें होता है ना बाईपास के लिए बहुत सारे डिवाइस लगाने के लिए होता है, ऐसे अगर लगा दें वहाँ पे बहुत सारा डिवाइस एक ही सॉकेट में लगा दे तो क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। भाई एक सॉकेट जितना करंट प्रोवाइड कर सकता है उतना करेगा, लेकिन उसमें हम लोग अगर बहुत सारा डिवाइस लगा दें तो उतना करंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा, इसमें ओवरलोडिंग होगा। ओवरलोडिंग से क्या होगा, खराब हो जाएगा, सॉकेट खराब हो जाएगा, आग लग सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये 5 एम्पियर का 5 एम्पियर रेटिंग का एक फ्यूज लगा है और इसमें अगर हम लोग एक क्या लगा दें, फ्रीज लगा दें, रेफ्रिजरेटर। अगर हम लोग एक फ्रीज लगा दें इसमें, या फिर क्या एसी लगा दें, तो उसको तो ज़्यादा करंट चाहिए ना, तो ये तो इतना करंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्यूज मेल्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारा अगर डिवाइस लगा दें
अब फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो ये बच जाएगा ना, खराब नहीं होगा। लेकिन अगर इस सर्किट में हम लोग बहुत सारा ऐसे डिवाइस लगा दें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, जिसके